आर्ट एंड कल्चर कितना बड़ा टॉपिक लगता है आपको कि आर्ट एंड कल्चर होता है। और हर साल प्रीलिम्स में तो आर्ट एंड कल्चर आता ही है। 7-8 नंबर का तो आता ही है कम से कम। 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 5 भी आ जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज 7-8 नंबर का पड़ जाता है प्रीलिम्स में। मेंस में जो है 30 नंबर का भी आ जाता है, 40 नंबर का भी आ जाता है, 45 नंबर का भी आ जाता है। अलग अलग ईयर में अलग अलग हिसाब किताब रहता है आर्ट एंड कल्चर का। अब आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्या पढ़ते हो। नितिन सिंघानिया अच्छी किताब है, मैंने भी वही पढ़ी थी, सबको वही पढ़नी चाहिए। लेकिन वो इतनी मोटी किताब है, उसे पढ़ा कैसे जाए, मतलब उसमें से छांटा कैसे जाए, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि GS 1 में आर्ट एंड कल्चर के लिए आप करें क्या, ताकि कम से कम पढ़ने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए। ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर 2 दिन का गेम है। 2 दिन में मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप बस इस वीडियो को देखें और मज़ा लें। अब सबसे पहली बात है, जब भी हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि आर्ट एंड कल्चर में PYQ में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, सिलेबस अपनी जगह अलग है, सिलेबस में तो बहुत कुछ है, सिलेबस में तो क्या नहीं है, समुंदर है सिलेबस। लेकिन PYQ से हमारा सिलेबस छट जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो आर्ट एंड कल्चर में पूछा क्या जा रहा है। देखो, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली का आर्किटेक्चर से आए हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो आप ये देखो कि पिछले PYQ में अगर टॉपिक वाइज आप लगाएं, जो मैंने लगाए हैं, तो कौन से सेक्शन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से आ गए, 4 क्वेश्चन आए मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। मौर्यन मतलब बुद्ध भी आज इसमें आ जाता है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ठीक है। फिर 3 क्वेश्चन आए हैं टेम्पल आर्किटेक्चर से, मतलब टेम्पल। और आपने मौर्यन आर्किटेक्चर कर लिया, तो अगर 40 नंबर का आ रहा है, 45 नंबर का आ रहा है ना, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके फंस गए। ठीक है, अभी देखेंगे, रुक जाओ अभी। ठीक है। और रॉक कट आर्किटेक्चर, सिर्फ आपको क्या है, 150 से 250 वर्ड का मटेरियल इकट्ठा करना है। ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, पेंटिंग तो आपने कितनी सारी पढ़ी है प्री में, तो उसमें लिस्ट ऑफ पेंटिंग्स और कौन कौन से रीजन में है उसका एक डायग्राम इंडिया के मैप पे बना लें, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है। फिर गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड, केव आर्किटेक्चर। ठीक है। गुप्ता पीरियड में कौन कौन से हुए, केव आर्किटेक्चर था, अजंता केव, एलोरा केव, ये सब। तो उसका सिर्फ एक क्वेश्चन बना लें कि अजंता केव में क्या 4 चीज़ें, एलोरा केव में क्या 4 चीज़ें, एक एक डायग्राम दोनों का देख लें, हो गया। फिर पर्शियन लिटरेचर। ठीक है, इस पे एक ही क्वेश्चन आया है। तो आप ये बोलोगे कि लिटरेचर सारी पढ़नी पड़ेंगी, दुनिया भर की लिटरेचर है, नहीं पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है मैं अपने सेशन में बताऊंगा, कि अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसको कैसे नेविगेट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के 3 क्वेश्चन आए हैं, दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसको जब प्रिपेयर करोगे भक्ति सूफी मूवमेंट को, तो आपको कितना सारा पढ़ना पड़े, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। भक्ति मूवमेंट क्या है, 2 नाम। सूफी मूवमेंट क्या है, 4 उसके जो हैं संगठन है, उनके नाम याद कर लो। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला, और इनमें क्या कमियां थी, और आज की डेट में कैसे रेलेवेंट है। इनके 4-4, 5-5 पॉइंट तैयार कर लो, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, रेडी। ठीक है। विजयनगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें भी क्या करना है आपको, कि जितने भी सेगमेंट्स हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल्स, ठीक है, वुमन का क्या रोल है, तो ये सब 3-4 चीज़ें आप करोगे तो आपका विजयनगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर आएगा। फिर रोल ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स में 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो इसमें जो मेजर मेजर ट्रेवलर्स हैं, किसी भी बुक में, नितिन सिंघानिया में भी दे रखा है, 3 पन्ने का मटेरियल है, उसको पढ़ के आप मेजर जो ट्रेवलर्स हैं और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उन्होंने क्या किया, वो प्री के लिए तो ऑब्वियसली पढ़ते ही हैं, बस मेंस के लिए उसे रिवाइज करना है। तो आपका कितना छोटा सिलेबस हो गया, आप ये देखो। मतलब इट्स नॉट ए गेम ऑफ इवन 2 डेज। अब डर रहे हो बेफजूल का, डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो। अब कैसे पता लगेगा कि भाई क्या पूछा जा रहा है, PYQ देख लो, खत्म हो गई बात। क्या है ये, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए क्या आया है, उसमें क्या पूछा है ये। इसने पूछा है कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस वाले और उसमें इंडस वैली में क्या अंतर था, डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो आपको नहीं पता था, जो जो 2015 में दिए उन्हें नहीं पता था। वैसे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है अगर आप पढ़ रहे हो तो। अर्बन प्लानिंग का क्या है, इसे कैसे आंसर करोगे। ठीक है। फिर मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप देखो कि हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आ रहा है। तो लायन एंड बुल फिगर्स के बारे में पूछा है, जो इंडियन माइथोलॉजिकल आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जो अपना सारनाथ का पिलर है, तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते थे इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते थे।
ठीक है। फिर अर्लिस्ट बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट, स्तूपा को तो सब पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ये एक है, एक गांधार आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधार आर्ट बार बार आ रहा है, तो गांधारा आर्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स्ड आर्ट थी। मथुरा आर्ट हो गई, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इतना ही पढ़ना है बस। टेम्पल्स में आप देखो कि चोला टेम्पल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब साउदर्न टेम्पल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साउदर्न टेम्पल्स की एक फीचर्स और उनकी क्रोनोलॉजी प्रिपेयर कर लो, जो प्री के लिए सब करते हैं, और मीन्स के लिए डायग्राम उसके बना के रखो, ठीक है। फिर रॉक कट आर्किटेक्चर में देखो क्या आ रहा है। इसने सिंपल पूछा, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, मतलब बहुत ही जनरल सवाल है, इसमें तो कितना सारा कंटेंट आ सकता है, ठीक है। अजंता एलोरा दिस दैट, दुनिया भर की केव्स लिख सकते हो आप इसमें। और सिमिलरली वट एवर द आंसर इज हेयर, ये वाला आंसर आप इसमें छाप सकते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है इनमें। तो इस तरीके से अपन PYQ एनालिसिस करके जो है सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं 2 से 3 दिन में, अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएं। हिंदी में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए भी, मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है। फिर इनके आंसर किस तरीके से होंगे, देखो जो पहला क्वेश्चन था कि कंपैरिजन विद अदर सिविलाइजेशन, तो क्या क्या कंपैरिजन था, क्या क्या एग्जांपल्स थे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डाला हुआ है कि अगर फ्यूचर में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यू कैन क्लियरली आंसर इट। और यूपीएससी के ट्रेंड है कि वो हर 3 से 4 साल में रिपीट करता है, सेम क्वेश्चन पूछेगा और जो है अलग लैंग्वेज में पूछेगा। बस आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। बट आई इंक्लूडेड हेयर वेरियस एग्जाम्पल्स विच यू कैन रिमेंबर एंड कोट, ठीक है। तो बहुत छोटा मटेरियल है, आप ये देखो 22 पेजेस का मटेरियल है, जिसमें मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ PYQ के आंसर बहुत अच्छे से बनाए हैं, जिसमें भर भर के एग्जाम्पल डाले हैं जो भी हो सकते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको भी अपने जो है एक मॉडल आंसर बना सकते हो, या फिर मेरे प्रोग्राम में आ सकते हो, जिसमें मैं सारी चीज़ें विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। आप ये बताओ, मैं आप 10 मिनट में, 10 मिनट की ये वीडियो नहीं है टोटल, 10 मिनट में आपकी टेंशन इसमें हल्की कर सकता हूँ। तो आप बताओ कि अगर मैंने आर्ट एंड कल्चर में 6 घंटे दे लिए तो बिल्कुल आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। PYQ करेंगे एक एक करके, फिर इनकी इमेजेस वगैरह देखेंगे कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता है, एंड विद इन 2 days विल फिनिश द आर्ट एंड कल्चर फॉर मेंस। तो इस तरीके से आप खुद भी कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर को। और जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर किसी भी तरीके की ज़रूरत है, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, एंड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन फॉर वेबिनार, जो कि हमारा 30th को होने वाला है। आप उसे अटेंड करें और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करें, एंड सी यू इन द वेबिनार। थैंक यू ऑल।